हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? और आज के दिन की शुरुआत हो गई है, आपने देख लिया है यहाँ पर हमारे मोहाली वाले फ्लैट पे। और ये हो गई है शुरू सारा का सारा सामान निकालने में। और नोनी थोड़ी सी हेल्प करा रहा है सामान को ख़राब करने में। इतना बोर हो गया ना वापस आके, कल से इतना सैड बैठा हुआ है। अच्छा गाइस, हमने कल ब्लॉग नहीं करा था, उसके लिए सॉरी। कल हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, फिर हम वापस आते तो हमने सोचा कि आज हम ब्लॉग नहीं करते हैं, तो हम वापस आ चुके कुछ हैं। रेस्ट भी कर रहे थे, हम अपनी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ नींद नहीं पूरी हो रही थी। हाँ, फिर और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे वापस। लेकिन नोनी कल से बहुत सैड है क्योंकि वहाँ पे इसे इतना अटेंशन मिल रहा था, वहाँ पे इसके इतने मजे आ रहे थे, यहाँ पे आके उतना ही सैड हो चुका है। कल से ये रात को ऐसे आके बैठा हुआ है, कुछ बोला ही नहीं। और सुबह गिन्नी को देख के थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ, कह रहा यस पीपल। और ऋतिक ने तो अभी आना नहीं कुछ दिन, क्योंकि उसके भैया की शादी है 25 को। राहुल शायद देखो 1-2 दिन में आएगा, तो तब तक नोनी को और बोर होना पड़ेगा। देखो आए बेचारे का मुंह बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। और हमें अभी एक कुरियर पिक करने के लिए जानते हैं क्योंकि वो यहाँ पे डिलीवर नहीं करते। और हम नोनी को ना बाहर लॉबी में छोड़ के जाते हैं, सारे रूम्स बंद करके, क्योंकि अंदर से कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ देता है। अब ये इतनी ढीठ की तरह बैठा है, इसे पता है कि हमें जाना है, हमें इसे बुला रही है, नोनी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखो, ये बैठा हुआ ढीठ की तरह। नोनी आजा बिट्टू। नहीं आ रहा वो। एक तो वहां से आने के बाद नोनी थोड़ा सा सैड हो चुका है क्योंकि बेचारे के साथ वहाँ पे इतनी अटेंशन मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे। यहाँ पे उसे सिर्फ हम दोनों हैं, हम भी काम में लगे हुए थे, इतनी अटेंशन नहीं मिल रही, तो ये बड़ा सैड सा हुआ है। 3-4 दिन तो सैड रहेगा, लेकिन थैंकफुली कल राहुल आ रहा है तो हम 3 हो जाएंगे, तो फिर ये थोड़ा सा हैप्पी हो सकता है ना। ये उठा लो आपसे पर। कल हम 2 से 3 होने वाले हैं गाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका दिमाग यहाँ पर जाता है 2 से 3 होने वाले हैं का मतलब राहुल आ रहा है। मजा आया। चलो अभी हम चलते हैं, बहुत दूर जाना है चल के जाना तो 40 मिनट्स का रास्ता है वहाँ का। चलते हैं तो देर हो जाएगी, चल के जाएंगे तो फिर आप गाड़ी से ले चले। मैं गाड़ी से जाता हूँ, वहाँ पैदल चले जाओ। ठीक है, बाय नोनू, बाय बेटू, आई लव यू, बाय बाय। सहारनपुर से आने के बाद हमारी अच्छी खासी अब डाइटिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमने हेल्दी खाना भी स्टार्ट कर दिया आज से ही। और बाहर से हम कुछ गंद ना खाए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं और फिर हम गंद खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही होती है। इसलिए रास्ते के लिए मैं पहले ही एप्पल्स काट के लेकर आई थी, क्योंकि सहारनपुर में हमने इतना सारा कुछ खा लिया। जैसे हमने श्राद्ध में भी ऐसे पूड़ियाँ खा ली, और सहारनपुर जाके ना खाना पीना वैसे भी ज्यादा हो जाता है। तो इतना कुछ खाने के बाद हमने वैसे भी सोच लिया, अभी हमारी जिम 20th तक बंद है क्योंकि हमारी जिम शिफ्ट हो रही है। तो हमने सोचा तब तक भी हम डाइट ही करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। अब अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। क्यों ग्रोवर जी? एक मिनट, गाड़ी देख रहा हूँ कौन सी है। ये कौन सी कंपनी है? पता नहीं कौन सी कंपनी थी। TR ये दिखी नहीं यार। EV6 लिखा था पीछे। कोई बात नहीं, पता नहीं किसी को पता बताना। अच्छी सी लग रही थी यार पीछे से देखना। गूगल कर लो। हाँ, तो तू क्या बात कर रही थी? हाँ, हम बहुत हेल्दी खाने लग गया गाइस। आज हमें 6 घंटे हो चुके हैं हेल्दी खाते हुए, और 1 घंटे पहले मैंने चाय पी है। चाय पियो, बिस्किट खाओ। मैंने नहीं पिया। मतलब वैसे हेल्दी खा रहे हैं। चाय पीने का मतलब ये नहीं सुबह है भी कि हमने healthy। बेसन, ओट्स और सूजी का चीला खाया था, जिसमें ओट्स की क्वांटिटी हमने ज्यादा रखी थी। हाँ जी। तो अभी एक्चुअली क्या है, एक ब्रांड शूट है हमारा, उसके लिए हमें प्रोडक्ट रिसीव करने जाना है, ओप्पो का फोन। और जो कुरियर वाले हैं वो बोल रहे हैं हम आपके एड्रेस पर कुरियर नहीं करते। मुझे पता है ट्रैकर वालों ने क्या बोला, क्या? कि आप सेक्टर 115 की जगह 114 डाला करो। अच्छा, ये गलती होती है। That's the reason why Tracon doesn't deliver at our address. Yes, लो बेबी। And one more thing guys, I am improving my spoken English. स्पोकन इंग्लिश क्या होता है? बोलते हैं। हाँ, आपसे अबे मैं सुअर। आपसे शिवम मुझसे इंग्लिश Sorry, में कॉन्वर्सेट pig. करेगा। Yes. So what was I saying? What was I saying? I want to improve my spoken English. स्पोकन इंग्लिश क्या होता है? बोलते हैं ना, spoken English का कोर्स I कर रहा हूँ। want to improve my English, बस इतना बोल दो। ठीक है। या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। I want to improve my English speaking skills because whenever I meet many people, then they speak in English non-stop, farattedar speed, full speed, 120 km/h speed. And I think very slow and speak very slow and 20 km/h का my speed. देखो मेरी सोच में तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी मैं क्या है। शिवम की सोच ये है कि इंग्लिश से शिवम को कॉन्फिडेंस मिलता है ना, यही तो है। I love my mother tongue India. I love my mother tongue Hindi. But if you are sitting in front of 20 people and they are constantly speaking in English, then I want to make them feel that I am your father नहीं, in then you English feel also. underconfident, no? यार होता ही है, ये तो है ही यार। दाने बट मेरे को ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस इंग्लिश
या हिंदी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना तान्या, चाहिए। ये जो तुमने बात बोली ना बहुत अच्छी बात बोली है, बट मैं तुझे सीरियसली बता रहा हूँ, मानो या ना मानो ये ट्रूथ है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोग इस चीज से जज करते हैं। आपको मानते हो सारे? हाँ, 100%। लोग जज करते हैं कि अरे उसकी इंग्लिश तो नहीं थी, मतलब लेकिन मैं एक टूटी चीज फूटी बताऊं, बोल रहा था, गलत बोल रहा था, बट कुछ भी कर, लोगों की आदत होती है जज करना, वो एनीवेज करेंगे, करने तो just do दो। your बट thing। अगर आप एक चीज पे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो तो व्हाई नॉट, आप करो ना इम्प्रूव। आपकी तो कुछ जा English थोड़ी ना, improve आपको कर एक ले। नई स्किल आ जाएगी बस। तो इंग्लिश इंप्रूव कर ले, लेकिन ना उसके बाद ना अगर तू 10 लोगों के साथ बैठा हुआ वो चटर पटर इंग्लिश बोले तो हरियाणवी में बात करना स्टार्ट कर दे, फिर देखते हैं। वो अलग बात है, वो मेरी चॉइस है कि मैं उस टाइम पे बोलूं या ना बोलूं। बट अगर कोई बोलेगा और मेरे को ऐसा फील कराएगा कि मैं हिंदी में बात करूं फिर भी इंग्लिश में जवाब दे रहा, तो मैं उसे आगे से उससे बेटर इंग्लिश में बात करूंगा। उसे लगेगा अरे मैं तो इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये मेरी सोच है, हर एक की अलग सोच हो सकती अच्छी सोच है आपकी है। भी। बट आई लव हिंदी। हिंदी इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन दिस वर्ल्ड फॉर मी, बट आई वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, दैट्स क्योंकि इट। अगर तुम दूसरी कंट्रीज में देखोगे ना गाइस, थाईलैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, कोरिया चले जाओ, तो इनमें से भी इनकी जो आबादी है उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम इंग्लिश को इतना प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं। यार वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश में ना कई 100 साल अंग्रेजों का राज रहा है, लेकिन तो हमारी वो मातृभाषा तो हिंदी ही है ना, मातृभाषा है तो चेंज करके इंग्लिश कर दो। वो तो मुझे भी पता है तान्या, वो आपको भी पता है, वो सब लोगों को पता है। बट ये मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों है। वो ना इतना गंदा छाप छोड़ के गए हैं क्योंकि गुलामी की आदत रही है शुरू से। तो अभी भी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं लोग अब कि भाई इंग्लिश को पता नहीं क्या समझते हैं। वो इंग्लिश बोलता है, उसकी पर्सनैलिटी है यार, हाँ, मैं पर्सनैलिटी। वही बोलने वाली थी ये कि क्या बात हुई यार। अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती तो भाई ये तो गंवार है। चाइना ऐसे में कहाँ जाओ, होता है? चाइना में एप्स भी लोग चाइनीज में हाँ, होती हैं। exactly। व्हाट्सएप चाइनीज में करते हैं, हम लोग हिंदी में व्हाट्सएप लिखते हैं, हम्म। इंग्लिश में लिखेंगे। और इंग्लिश भी सिंपल इंग्लिश मेरी नहीं, बहस की आइज। मेरी नानी लिखती है हिंदी में, हाँ, प्रॉपर हिंदी में लिख के मैसेज भेजती है मेरी नानी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बुरी है या इंग्लिश गलत है या मुझे हेट है, बट इंग्लिश की के वजह बेसिस से- पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि वो कम अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है उसकी क्योंकि वो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग और स्किल सही इंग्लिश है। की वजह से आपको अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं फील होना चाहिए। हाँ, तो फाइनली हमें पार्सल मिल चुका है और हम जा रहे हैं घर वापस। बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था हम दिन में आए थे और हम रात में वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचने में हमें इतना टाइम लग गया, एक डेढ़ घंटे लग गया था हमें अरे पहुंचने में। बहुत जाम है भाई, बहुत ट्रैफिक, प्लस चंडीगढ़ में रेड लाइट्स बहुत ज्यादा है। हर थोड़ी सी चलो फिर रेड लाइट आ जाती है, फिर रेड लाइट आ जाती है, तो ये वाला सीन है। और बाकी जाम यहाँ भी भाई कितना ये देखो कितना जाम है यहाँ पे भी, तुम्हें दिख रहा है? चंडीगढ़ हाईवे है मेन। बताओ यार। अभी घर जाने के बाद शिवम जा रहा है सुखी से मिलने के लिए, क्योंकि आज हम कुछ काम नहीं करने के मूड में, क्योंकि हम ऐसा होता है कि घर से जब वापस आते हैं तो हम एक दो दिन थोड़े लीनियंट एक दिन हमें रीसेट के लिए चाहिए होता है, जैसे रीस्टार्ट होता है ना फोन, ऐसे गोल गोल घूमता है, तो हमारा गोल गोल घूमने में एक दिन लगता है एक्स्ट्रा। तो कुछ खा के निकलोगे ना, लेकिन नहीं यार, चलो खैर अभी थोड़ा सा खा के निकलना है, चलो। क्योंकि फिर आप वहाँ जाके उल्टा सीधा खाओगे। पता नहीं क्यों उल्टा सीधा क्यों खाऊंगा मैं? व्हाट कुछ द तो खा हेल। लोगे। अभी सुखी ने वैसे भी इसको बोला कि वो लेकर आना जलेबी। तो तू जलेबी तो खाएगा ही पक्का। नहीं मैं बस नहीं, मैं तेरा घर से पेट भर के यार आज से डाइटिंग शुरू करी है मैंने। आज ही जलेबी खरीदनी पड़ रही है। बट कोई नहीं, चलो सुखी से भी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ तो एक दिन हाँ। थोड़ा सा कम खा लूंगा ना। हाँ। मैंने चीज सीखी है कम खा लो। अच्छा, ये किसने अगर सिखाया ऐसा, आपको? ये मैंने सीखी है एक बहुत ही महान व्यक्ति जो कौन? कि मेरी माँ बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता तो नहीं हूँ मैं, पति हूँ मैं, तो वो एक ही की मात्रा गलत होगी, पिता पति। पागल लड़के। तो अभी ये जाएगा सुखी से मिलने और मैं घर पे रुकूंगी अब नोनी के पास, और हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं नोनी के साथ, क्योंकि नोनी बेचारा बहुत देर से अकेला भी है और प्लस वो सुबह से सैड भी है। कर टाइम स्पेंड, भैंस की आई सुबह से रात तक उसके साथ ही टाइम स्पेंड करते नहीं, रहते हैं। क्योंकि नोनी बोर हो रहा है, क्योंकि वो नोनी देखना actually जरा, जौनपुर से ये आके ना सैड घर हो से गया है, बोलते हैं। वहाँ इतने सारे लोग मैं थे। अभी यहाँ पे घर पे रियो का नाम ले रही हूँ, एकदम से ऐसे हो जा रहा है और फिर ऐसे करो ऐसे वो एक्साइटेड हो रहा है रियो के नाम मैंने पे सही भी। सुना था गाइस, बच्चा होने के बाद या फिर ऐसे डॉग लेने के बाद पति की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, एंड दैट तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ज्यादा कुछ मत- देख रास्ते में भी नोनी बोल हो रहा है, नोनी ये नोनी वो। आज जो व्लॉग लाइव गया था ना, उसमें ना किसी ने नीचे कमेंट करा हुआ था कि शिवम भैया का तो नहीं पता, लेकिन तान्या दीदी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पेरेंट, कुछ इस टाइप। मेरा कैसे नहीं पता सालो? मेरा क्यों नहीं पता? मैंने ऐसी क्या कौन से किसके बच्चे को किडनैप कर लिए मैंने सड़कों से उठा के,
शिवम भैया का तो नहीं पता। बट जिसने भी जज करा बिल्कुल करेक्ट जज करा मेरे ऐसा लिए। कुछ नहीं है। शिवम के लिए नहीं, शिवम मेरे को पता है बहुत ही अच्छा पापा बनेगा जब भी बनेगा, बट मेरे लिए एकदम करेक्ट जज करा। मैं बहुत ही अच्छी माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की माँ नहीं, मैं अपने बच्चों की एक्चुअली दोस्त बनूंगी। बहुत मैं अच्छी चाहती माँ हूँ- बनने वाली हूँ, करेक्ट कर दे अपना लाइन को, जब फिर भी नीचे बनूंगी- लिखेंगे कि बनने वाली हूँ मतलब गुड न्यूज आने वाली है, ऐसा कुछ जब नहीं भी है। बनूंगी तब मैं बहुत अच्छी माँ बनाने, क्योंकि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मेरा लड़का हुआ तो फिर मैं उसकी पहली गर्लफ्रेंड खुद बन पाऊँ, मतलब मैं उसे पटाने में हेल्प करूँ। अगर लड़की हुई तो मैं उसका पहला बॉयफ्रेंड खुद बनाऊँ, पटाने में हेल्प करवाऊँ। पटने में देखते हैं, बाकी ये तो ना वाला बोलने दो, बोलते रहो, एक सपने second ऐसा बुनते होना रहो, चाहिए सपने लेकिन, है बुनते ना? रहो, बुनते रहो सपने। Whatever, यार कितने सुंदर सुंदर मंदिर है यार यहाँ पे। ना, दिखा दो। क्या ही दिखाऊं, अब बीच में तो गाड़ी आ गई, देख लो गाइस। ओए होए, ये देखो हमारा शीशा कितना गंदा आ रहा है, कल ट्रैवल करके आ रहा है, बिकॉज गाड़ी ऑफ बहुत गंदी हो गई। बारिश। Yes. भैंस की आइस गाइस, भैंस की आइस। रास्ते की इतनी बुरी हालत है, गड्ढे दिखाता है, तो सबको गड्ढे दिखा, एक बार गड्ढे दिखा। गाइस मेन जो गड्ढे वाली रोड थी वो हम एक्चुअली क्लियर कर चुके हैं, अब तो ज्यादा गड्ढे बचे ही नहीं है। ये देखो अभी तो थोड़ा बेटर रोड है, मतलब एक गड्ढा इतना तेज आया कि गाड़ी का ऐसे बिल्कुल दुड़म, और हम दोनों ऐसे हो गए थे। भाई मुझे समझ नहीं ये- आ रहा यार। जो लांड्रा रोड है ना बेसिकली, ये इतनी बुरी हालत में है इस टाइम, इस पे रील्स इतनी वायरल हो चुकी है, इतना कुछ हो चुका है, लेकिन पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट ढीठ है क्या है कि वो कुछ करती ही नहीं है इस रोड को लेके। यहाँ पे लोग टक्कर खाते बचे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि लोग ऐसे हो जाते हैं, फिर टक्कर खा जाते हैं। ट्रक्स भी पलटे हुए हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ सबको। लेकिन यार इसमें हम किसको ब्लेम करें? इसमें मुझे समझ नहीं आता, इसमें सरकार की गलती है, सड़क की गलती है, या बारिश की गलती है? कोई सेंस है इस बात की? किसकी वजह से हुआ है ये? मैं बताती हूँ, पैसे अच्छे मिलते हैं सड़क बनाने के लिए, हाँ। फिर ये लोग उसमें घपला कर देते हैं, जैसे कि ओह। ठीक है, फिर ये गंदी क्वालिटी की बना देते हैं। बारिश होती है तम तड़, फिर वो छी ताने, ऐसे तो बिल्कुल सड़क explain की नहीं। एकदम तम, मदर तम, सिस्टर करके चले जाते हैं। तम तड़ तो ये करप्शन की गलती है वाह बेसिकली। गाइस, ये रिदम मुझे इतनी अच्छी लगी ना, कौन मैं इस पे गाना बनाऊंगा गाइस। तम 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 ना ऐसे नहीं, तम तड़ तड़, वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा है अभी उल्टी निकल आएगी मुंह से, और लगता कानों से है- तो खून निकल ही चुका है मेरे। लगता है जो हमने सुखी के लिए ये लिया है, क्या बोलते हैं इसको, जलेबी। जलेबी ये शिवम ने भी भाई। थोड़ी सी खाई है तो शिवम के दिमाग पे हिट कर रही है ये जलेबी। यार बहन की टांग। मैं तुम्हें ना गाइस एक चीज बताती हूँ, जब हम जा रहे थे ना पार्सल पिक करने के लिए, एक तो शोर आ रहा होगा क्योंकि शिवम ने ये क्या बोलते हैं इसको, मिरर साफ करने के लिए फ्रंट वाली हवा ऑन करी है। तो जब शिवम जा रहा था ना पार्सल लेने के लिए, तो शिवम ऐसे गाड़ी चला रहा था, ऐसे पूरा एटीट्यूड में। अब जब शिवम वापस आ रहा है तो शिवम ऐसे गाड़ी चला रहा यार, है, इतना दिख थक नहीं रहा। गया। मिरर पे वो ओस सी बन गई है, कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा भाई। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और शिवम चला गया सुखी से मिलने, और नोनी इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुआ पड़ा था क्योंकि बेचारा दो घंटे से बंद था। अभी मैंने उसे बिल्कुल नॉर्मल करा है, और मैं अपना चीला गर्म कर रही हूँ क्योंकि शिवम का चीला बचा था, शिवम उधर चला गया, तो ये मैं ही खा रही थी, इससे अच्छा ये वेस्ट हो। और अब मैंने उसे बोन दी है, और अब जाके यहाँ पे बैठा है। बीच में अभी शिवम का फ़ोन आ गया था ये पूछने के लिए कि मैं पहुँची हूँ या नहीं, बल्कि वो मुझे नीचे बिल्कुल टावर के नीचे छोड़ के गया, तब भी फ़ोन करके पूछ रहा आप पहुँच गए हो। मैं कहा नीचे तो छोड़ के गए हो, पहुँचोगे नहीं, ऊपर तक ही तो आना होता है। और यहाँ पे बैठ के देखो कैसे बोन से खा रहा है। ओह मेरी उंगली, इसने कैमरा कवर कर दिया, सॉरी। ये देखो भी बोन खा रहा है अपनी, मेरा गुल्ला बच्चा। तुम लोगों ने एक चीज़ बताती हूँ, इफ़ यू गाइज आर अ ग्रीन चिली लवर, मतलब ग्रीन चिली का पिकल लवर, अचार बेसिकली, अगर तुम्हें हरी मिर्च का अचार पसंद है भाई साहब, ये नॉट अ पेड प्रमोशन बट टॉप्स का ये अचार आता है, दिस इज द ग्रीन चिली पिकल। ये देखो ये है, ये तुम्हें इजीली ब्लिंकिट से मिल जाएगा, इसे टेस्ट करो। मतलब मेरे को पर्सनली अचार ही नहीं पसंद, मैं अचार ही बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ मठरी वगैरह के साथ अचार खाती हूँ मैं, बट दिस अचार हैज़ माई हार्ट, बहुत ही अच्छा है। ब्लिंकिट वगैरह सब जगह पे मिल जाएगा, तो यू कैन ट्राई दिस। मैं आ गया हूँ अभी सुखी के पास, वो रहा सामने, आप देख सकते हैं, ये आ रहा है, सेंटर में खड़ा है, बिल्कुल गाड़ी लगवा रहा है। अब मैं इसके साथ कुछ हल्का सा प्रैंक करूँगा गाइस, देखना। हेलो जानू, कैसे हो? बढ़िया यार, क्या जानू, वीडियो क्यों बना रहा है? जानू वो छोड़ो, आप ये बताओ, हाथ पकड़ो ना जानू, अरे आ जाना, आ जाना दिलरुबा।
क्या हुआ बेबी? हंस रहा है। हाँ जी सुखी जी, हाँ जी हाथ तो पकड़ लो एक बार पहले। यार भाई तू ठीक नहीं लग रहा मेरे को। ठीक की नहीं लग ਰਿਹਾ तू दस मैनू पहला सब तो पहला मैं एक तो तेरे नाम ना ऐसे बैठूंगा मैं तेरे साथ ऐसे करके प्री वेडिंग शूट इतना ना करेगा भाई, ये ठीक है। गाइस देखो जरा सुखी ने ना एक नया बीट बनाई है। भाई सुखी लोग आजकल यार- म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है गाइस। भाई जितनी भी तेरी ऑडियंस है ना, गर्ल समझेगी मत करेगा। नहीं समझेगी भाई शादीशुदा आदमी है तू, क्या कर कोई रहा है? बात नहीं। गाइस आप इधर आओ यार प्लीज, फोकस इधर ਵੇਖੋ करो यार। ਵੇਖੋ गाइस ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ भाई- ਸੋ ਮਚ। ओ यार क्या कर रहे हैं यार तू? ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਓ ਲਾਲਾ नेक्स्ट टाइम इसको मैं खेलने नहीं दूंगा। चलो गाइस मजाक बहुत हो गया। अभी साथ आएगी again अरे हो नहीं जाएगा। गाइस मैंने गाड़ी में बोल दिया था, देखो गाइस मैं सुक्की के साथ छोटा सा प्रैंक करता हूँ, तो मैंने ऐसे ही मजाक कर रहा था तेरे साथ। ये बेचारा अनकंफर्टेबल हो गया। इसको पता है मैं कितना स्ट्रेट हूँ, भाई को पता, और मुझे मैं पता है भाई ये के कितना साथ स्ट्रेट है। 3 साल रहा हूँ। 3 मुझे साल पता क्या है। हमारे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। लेकिन हम फिजिकली 2020 फिजिकली फिर ये गलत मैटर, फिजिकली मतलब फेस टू फेस 2020 में मिले थे, 2021 में मिले थे हम। 21 में। भगवान ने हमें 2021 में मिलाया, साथ में हमने बहुत म्यूजिक करा। ये देखो अब सुखी अब म्यूजिक बनाना सीख रहा है। और बीट सुनो गाइस। ऐसे बनता है गाइस, पहले बीट बनती है, उस पे फिर सुखी लिरिक्स लिखता है, कॉम्पोजिशन बनाता है और ऐसे बनता है। गाना पहली बार अब मुझे लगता है सारी ऑडियंस देख रही है कि ऐसे मैं सुखी के पास बैठा हूँ, वरना घर पे सब लोग होते हैं तभी मिलते हैं। आज मेरा बड़े दिनों से दिल हो रहा था सुखी के पास आने का, लेकिन अभी हमारे घरों में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि आते हुए टेंशन हो जाती है कि रास्ते में पूरे गड्ढे गुड्ढे। आपको खरड़ सिटी का पता नहीं है गाइस। हम्म, खरड़ बहुत खतरनाक सिटी है यहाँ की। नहीं कुछ मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। गाइस ब्लॉग में पहली बार ये बात कर रहा है ठीक से, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा है। उसके लिए नई चीज है ब्लॉग, वो सिर्फ म्यूजिक में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। बट मैंने बोला है कि जब भी तू मिलेगा तेरे को अच्छी तरह मैं ब्लॉग में बुलवाया करूंगा, ताकि तू भी कंफर्टेबल हो जाए कैमरा पर, जरूरी है गाइस, है ना गाइस। बाकी सुखी के लिए लड़की भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल गाइस। अपनी बताइयो क्या क्या वो है। शौक क्या तो बोलते हैं? शौक नहीं यार, गंदी बातें क्यों निकल रही है। शौक नहीं मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं भाई, अच्छी लड़की होनी चाहिए, सुंदर सुशील लड़की, दैट्स इट। सुंदर अच्छी में क्या डेफिनेशन होती है एक अच्छी लड़की अच्छी यार, ऐसे मतलब साथ चली अच्छी लगे, घर वालों की ख्याल रखे, मेरा रखे, मैं उसका रखूं, दैट्स इट। और क्या देख लो, सिंपल है गाइस, सिंपल। और कुछ ज्यादा अलग से रिक्वायरमेंट कुछ ना ना गाइस। हाइट, कुछ हाइट भाई यहाँ तक पहुंच जाए, मोटे तक वो कंधे तक गाइस, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है लड़कों कोई की। खास वो नहीं भाई। मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर बैठ के अपना चीला खा रही थी शांति से डाइनिंग टेबल पे बैठ के, जिससे नोनी मेरे पर चढ़े ना। और मैं रूम में आई और मैंने क्या देखा, ये देखो, ये देखो। अभी कौन साफ करेगा? मम्मी। मन कर रहा थप्पड़ भी मारूं, लेकिन फिर इसकी शक्ल देख के प्यार आ जाता है। ये देखो, इसकी हरकतें देख के गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। क्या करूं मैं तेरे साथ, हैं? ये अपनी मस्ती में, ये देखो अपने स्टार के साथ खेल। गंदा बच्चा, ये कौन साफ करेगा? सारा गंद फैलाया हुआ। नोनी, ये क्या किया तूने? ये क्या किया? देखो, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल ही। ये क्या किया? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। स्पेशल डिमांड पे काफी सारे लोग पिछली बार कमेंट कर रहे थे बर्थडे व्लॉग पे कि अगली बार जब आप अपने फ्रेंड से मिलोगे तो सारा दिखाना उनसे बातचीत करके। इधर जाना तो हां इधर ला इधर जहां इधर बता, जहाँ से बता, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट ये देखो गाइस, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, इधर ले या उधर ले, इधर वाली साइड जा रहे हैं अभी फिलहाल। हम अभी बात कर रहे थे मैं और सुखी। ओह वाओ, सॉरी गाइस, सॉरी क्या जानना, सॉरी। हाँ खैर, तो मैं और सुखी भी बात कर रहे थे कि यार, सुखी बता रहा था मैं इस जगह पर ना 2014 में आया था। हम अभी सनी एनक्लेव वाले एरिया में हैं, इधर खरड़ के पास पड़ता है, मोहाली के पास। तो कॉलेज टाइम याद कर रहा था ये कि मैं 2014 में यहाँ आया था, और ऐसे ऐसे कह रहा उस टाइम पे ना नींद बहुत तगड़ी आती थी, और वो नींद कह रहा मैं मिस करता हूँ कि अब उतनी टेंशन फ्री वाली नींद क्यों नहीं आती। फिक्री वाली नींद। तो क्या लगता है सुखी तेरे को क्यों आती थी उस टाइम पे इतनी अच्छी नींद? भाई उस टाइम ना डिजायर नहीं थे, मतलब ये नहीं था कि ये बनना है, ये करना है,
उस टाइम ऐसा लगता बड़ी उम्र पड़ी हुई है, ओह बहुत टाइम मस्त है, है। बहुत टाइम है। बस यही हो गया, बहुत जगह है, बहुत जगह है, थोड़ा काम हो गया। बहुत फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती हैं बंदों के उम्र कंधे पे। बढ़ती है। और तो ऐसे ही गाइस, अगर आप में बड़े सारे लोग हैं, मेरे को पता है आप में बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी उस एज में हैं, हर बंदा शायद 14 से 22 के बीच में होंगे या 16 से 24 के बीच में होंगे। बेस्ट एज भाई, आपका एक गोल्डन पीरियड है, इसको वेस्ट मत करना। मतलब इसमें इतना काम कर लेना कि शायद ये सोचो कि ये मेरी लास्ट लाइफ है, ये टाइम ही है, 35 है। इसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि इन 5, 7, 8 साल आपने अगर लग के काम कर लिया ना, तो उसके बाद आप 30, 40, 50, 60, 70 साल अपने सिर्फ एंजॉय में बिताओगे। और अगर इन 5, 7 साल में आपने सिर्फ एंजॉयमेंट बता दिया, तो अगले 50 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। घिसना पड़ेगा। हाँ। घिसना, होली चलनी होगी थी ना। होली ये देखो गाइस, मैं तो अभी बोल ही रहा था थोड़ी देर पहले मैं सबको बोल रहा था अभी सुखी कि यहाँ पर घूमने के लिए हमें गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पर बोट चाहिए, बोट, एक नाव चाहिए। ओए भाई देख ली बे। अरे कुछ नहीं होता भाई, ओ नहीं, इस साइड रख तू। इधर चढ़ा दूं। हाँ नहीं चढ़ाना है। हाँ मतलब ऐ टायर एक ना इधर ਨੂੰ रख दू, बाकी है नहीं, खड्डा खुड्डा नहीं है बड़ा इतने। घर के आगे है ना, अगर गड्ढा होता तो घर के हाँ। आगे नहीं होता इतना बड़ा गड्ढा। हाँ, ਇਹ तो ਵਧੀਆ ये ਨਾ, बात थी। ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਸਡੈਨ नहीं लेनी तो हाँ, तो ये बात है गाइस। बाकी वही है कि यार बहुत टाइम, अब पहले ना हम साथ ही रहते थे, अब महीने 1.5 महीने में एक बार मीटिंग होती है, तो सारी पुरानी बातें हम याद करते हैं। तो मेमोरीज भी बनाना गाइस अपने एज में, खैर ज्यादा बिल्कुल सीरियस भाई। बातें हो गई है ना। बट हाँ भाई आजकल की डेट में ना यारी दोस्ती बहुत हो चुकी है कम। हाँ बट मेरा आज भी ये बिलीव है कि 2-3 ना अच्छे दोस्त होने चाहिए बंदे की जरूर। life में, क्योंकि सारी बातें तुम घर वालों से नहीं कर सकते। हाँ, कैमरा में देख के family बोल, से नहीं कैमरा कर में देख के। हाँ सकते। सारी बातें तुम घर वाली से नहीं कर सकते, फैमिली से नहीं कर सकते। बट ना ये 2-3 बंदे मिलना बड़ी मुश्किल है। हम्म। मेन टास्क ये है, हाँ राइट, मेन टास्क ये है कि ये 2-3 बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अब वो आपके दोस्त हो सकता है आपकी वाइफ ही हो। हाँ बाय बाय। ओके सुखी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय। ठीक है गाइस, तो मैं वापस जा रहा हूँ तान्या के पास, और घर चल के आपको तान्या से मिलवाता हूँ। अपना डिनर करने के बाद शिवम तो अभी तक नहीं आया है, और मैंने डिनर में एवोकाडो टोस्ट खा लिए हैं 2, और उसको करने के बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। जिम जैसे कि आपको पता है अभी बंद है, तो वॉक करके थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। शिवम जब आएगा तो वो भी नीचे वॉक करेगा, अभी उसको आने में है आधा पौना घंटा और। चलो फिर तब तक मैं वॉक करती हूँ। शिवम ग्रोवर आ चुके हैं और नोनी जी पागल हो चुके हैं। अबे क्या हो गया? इतनी लंबी लंबी छिलांगे मार मार के तरह तो पागल हो रही है। हाई जंप नहीं चल रहा है। अबे काटेगा क्या? रुक तो जा। प्यार करने के लिए रुकना पड़ेगा तुमको। आजा। वो कह रहा है नहीं तू मेरे साथ साथ भाग। अबे नोनी स्टे। नोनी स्टे, स्टे, नोनी स्टे, 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 स्टे। गुड बॉय। इसने मुझे पीछे से इतना परेशान करा है, बस पूछो मत। तुझे भी लगा था मैं अकेला सारा कुछ चला गया रियो के पास। क्या कह रहा है शिवम? रियो के पास जा रहा है। ओए ओए कैसे चाट रहा तेरा पसीना है। छी आह, छी छी छी। मुझसे आइयो तेरे मुझे स्मेल आ रही। आह। गर्मी बड़ी है ना, गर्मी बहुत थी। मैं सुक्के के साथ बाहर गया था, वो आलू रोल खाने, काठी रोल वाह आया मैंने। क्या डाइटिंग हुई है। बट फिर भी कंपैरेटिवली डेली वाले दिनों से बहुत ज्यादा आज खाना भी कम खाया वैसे। मैं पहले हाथ धो, मेरे ना हाथ भी गंदे हो गए हैं। जाओ जाओ। बड़े सारे लोग ना मिस कर रहे थे कि अब आप एंडिंग तान्या दीदी की स्किन केयर से क्यों नहीं करते। तो गाइस ये रही सामने आपकी तान्या दीदी स्किन केयर ऐसा नहीं है कि मैंने स्किन केयर करना छोड़ दिया है। व्लॉग पहले या बाद में एंड कर ये देते कैसे हैं तो। छोड़ सकती है भाई स्किन केयर करना, ये नहीं छोड़ सकती है। लेकिन मेरा स्किन केयर ना आधा पैक्ड पड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक लगेज खोले ही नहीं है। आज टाइम ही नहीं लगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मैं कल प्रॉपर स्किन केयर, अभी मैं बोल रही थी आप बीच में कैसे बोले। ठीक है, एक और पति को अभी मैंने हमेशा क्या देखा शटअप ही कि क्या रहना करके आया है सुखी के साथ। इसने मुझे आगे क्लिप्स दिखाई हैं। चाहिए। मजा नहीं आया? बदतमीज। मजा आया आज ना? इसका लगता है 3-4 साल पुराने वाला शिवम और सुखी वापस आ गए थे। ये दोनों पहले साथ रहते थे ना। तो 3 साल पहले हम ये सब थोड़ी ना करते थे। तुम ऐसी हरकतें ही करते थे पहले भी। ऐसा कुछ नहीं करते थे। मैं तो उसके Guys, साथ इनके प्रैंक अंदर- करने की कोशिश इनके- करी मैंने। इनके अंदर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छे वाली दोस्ती थी। बस कुछ भी बकवास करती रह तू।
वो बेचारे का मुंह देखा था, वो शर्म से लाल हो गया बेचारा। ऐसा होगा, इतना एम्बैरेस की क्या उसके 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 चेहरे पे गाना लगाना चाहिए उस टाइम। वो बेचारा पहली बार इतना ज्यादा आया व्लॉग में और उसने भी ये कर दिया। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू। मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत थोपड़ा मेरा बिगड़ रखा, नींद में हूँ मैं। और गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।